नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आपका पुनः स्वागत है। अब हम ये समझने वाले हैं लेबोरेटरीज में हम एस्टर्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, स्टेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है लेबोरेटरी में हम उसको कैसे कैरी आउट करेंगे वो हम समझने वाले हैं। तो वो समझने से पहले आप ये समझिए कि जो लेबोरेटरीज होती हैं उसमें जो एसिटिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है दैट इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। मैं यहाँ लिख देती हूँ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, अब ग्लेशियल एसिडिक एसिड क्या है? देखो बच्चों, जो नॉर्मली एसिडिक एसिड होता है उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ वाटर होता है, यानी पानी का कंटेंट एसिडिक एसिड में होता ही है। लेकिन लेबोरेटरीज में ग्लेशियल एसिडिक एसिड दिया जाता है, मतलब जो एसिडिक एसिड दिया जाता है वो एसिडिक एसिड में उसको बोलते हैं एनहाइड्रस एसिडिक एसिड, यानी पानी का कंटेंट नहीं होता है। किसी किसी किताब में आपको लिखा मिल जाएगा कि पानी का कंटेंट 1% या बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो कुल मिला के जस्ट ये है कि एसिडिक एसिड में तो वाटर कंटेंट होता है, लेकिन अगर लेबोरेटरीज में जो एसिडिक एसिड आपको दिया जाता है वो प्योर होता है, मतलब उसमें पानी की मात्रा नहीं होती है। और ये एसिडिक एसिड जब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर होता है या एक ऐसी उसकी एक प्रकृति होती है कि रूम टेम्परेचर या अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर लो हो जाता है तो वो जम जाता है, आइस की तरह जम जाता है, क्योंकि वो आइस जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। इसीलिए उस एसिडिक एसिड को हम कहते हैं ग्लेशियल एसिडिक एसिड। आई बात समझ में? एसिडिक एसिड में मानते हैं कि पानी होता है, लेकिन जो लेबोरेटरीज में खासतौर से इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स आप करेंगे उसके लिए प्योर एसिडिक एसिड होता है, जो एनहाइड्रस कहा जाता है। अगर कुछ किताबों में आपको लिखा मिले कि 1% या उससे कम पानी होता है तो आप मान के चलिए कि एनहाइड्रस की कैटेगरी में आप उसको कैटेगराइज करेंगे। एनहाइड्रस होने की वजह से और क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये फ्रीज हो जाता है, ठीक है ना, लिक्विड फॉर्म में नहीं रह पाता, ये फ्रीज हो जाता है, आइस के तौर पे अपना शेप ले लेता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिडिक एसिड। ये शब्द आप पढ़ेंगे क्योंकि एक्सपेरिमेंट जब आप करेंगे तो। ये पूरा सेटअप है, आप जानते हैं ट्राइपॉड स्टैंड है, इसके दो पैर आपको दिख रहे हैं, एक पैर डेफिनेटली पीछे है। ये आपका बंसन बर्नर है, ये आपका पाइप है जिससे गैस लाइन जुड़ी हुई है, गैस प्रोवाइड करने के लिए डेफिनेटली बर्नर है, लिखा हुआ है। हम लोगों को स्कूल में सिखाया गया था कि लेबलिंग एक ही तरफ की जाए। अगर आपको असुविधा लगे तो आप दोनों तरफ कर सकते हैं, और अगर आपको सुविधा हो तो आप एक तरफ कर सकते हैं। चलिए, ये आपका वायर गॉज है, आपने देखी होगी एक जाली जैसी छोटे छोटे पीसेस होते हैं ना, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में जाली होती है, तो उस जाली को कहते हैं वायर गॉज। ठीक है, वो डायरेक्टली बीकर को डायरेक्टली फ्लेम से एक्सपोज ना किया जाए, इसलिए वायर गॉज बीच में इस्तेमाल किया जाता है। ये है आपका बीकर, आप जानते हैं बीकर में हमने भर दिया पानी। ठीक, ये हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया। अब आप पहले ये समझिए, इस पूरे सेटअप में हमने पानी को गर्म करना शुरू कर दिया है। बीकर में जो पानी है उसको आप गर्म करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तकरीबन 3-5 मिनट आप उसको गर्म करिए, बढ़िया गर्म पानी हो जाएगा। अब ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डाला है जो आपने पुराने लेक्चर में पढ़ा था, इथेनोइक एसिड, इथेनॉल और 2-3 बूंदे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की। यानी इस टेस्ट ट्यूब में इथेनॉल है, इथेनोइक एसिड है और 2-3 बूंदे हैं आपकी H2SO4 की। यानी हम इसे डायरेक्टली बर्न नहीं करेंगे, क्योंकि अल्कोहल भी है ना, डायरेक्टली आप फ्लेम के ऊपर लेकर नहीं आएंगे, आप इसको इनडायरेक्टली गर्म करते हैं, इसको कहते हैं वाटर बाथ। अगर आप टेस्ट ट्यूब को एक ऐसे बीकर में डाल दें जिसमें पानी गर्म है तो आप उसको बोलते हैं वाटर बाथ, या फिर आप उसको ये भी कह सकते हैं कि बीकर में गर्म पानी है, वाटर बाथ अगर आप भूल जाते हैं तो। पानी गर्म है, पानी गर्म होने की वजह से ये जो कंटेंट है डेफिनेटली ये भी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, रिएक्शन होनी शुरू हो जाएगी। रिएक्शन होने की वजह से यहाँ ये जितना भी कंटेंट था, इथेनॉल था, इथेनोइक एसिड था, H2SO4, ये सब रिएक्ट हो जाएंगे। ठीक है, हम पहले ही पढ़कर आ चुके हैं कि CH3COOH इथेनोइक एसिड, C2H5OH इथेनॉल, ये दोनों के दोनों मिलके CH3COO C2H5 यानी कि एस्टर बना लेंगे। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। किताबों में इसके साथ H2O भी लिखा नजर आता है, लेकिन याद रखिए कि क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। कहने का मतलब आपके पास एस्टर बन गया, राइट। अब आप कैसे टेस्ट कैसे करेंगे कि ये एस्टर है? तो बहुत सिंपल है, एक पानी लीजिए, एक बीकर लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी ले लीजिए 50-100 ml, राइट, और इस सोल्यूशन को उसमें डाल दीजिए।
ठीक है, तो पानी में ना आपको स्मेल आने लग जाएगी, ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि वाकई में यहाँ एस्टेरिफिकेशन हो चुका है, ठीक है ना। एस्टेरिफिकेशन हो सकने के ये चांसेस होते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप उसको टेस्ट कीजिए, क्योंकि आपने उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल रखा है, तो आप स्मेल ही करेंगे तो स्वीट स्मेल आने लग जाएगी। आप समझ जाइए एस्टेरिफिकेशन है। तो ये सेटअप है, हमेशा याद रखिए। कभी भी बीकर को डायरेक्टली बर्नर के ऊपर एक्सपोज नहीं करते हैं, बीच में हमेशा वायर गॉज रखते हैं। इस पानी गर्म होने के बाद टेस्ट ट्यूब इसको डालेंगे, तो इसको आप वाटर बाथ भी कहते हैं, हॉट वाटर बाथ, या फिर आप नॉर्मल बोलिए कि बीकर का पानी गर्म किया था और उसके बाद उसमें टेस्ट ट्यूब डाली थी गर्म पानी में, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ है, क्योंकि ये बहुत छोटे लेवल पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर जो इथेनॉल है, अल्कोहल है, वो लेंगे केवल, ये सिर्फ 1 ml लीजिए, ये भी 1 ml लीजिए, ये भी 1 ml लीजिए, छोटी छोटी क्वांटिटी में, ये 2-3 ड्रॉप्स डाल दीजिए, ठीक है। ये प्रोसीजर है। 1 ml लिखा है ना अल्कोहल, प्योर अल्कोहल। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे हमने एसिटिक एसिड प्योर लिया था, अल्कोहल भी आप प्योर लेंगे। एब्सोल्यूट अल्कोहल जानते हैं ना, 100% अल्कोहल, उसमें कुछ भी मिला नहीं होना चाहिए, नो वाटर कंटेंट, नथिंग। 100% अल्कोहल इज नोन एज एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो 100% अल्कोहल यानी एब्सोल्यूट अल्कोहल, इथेनोइक एसिड 2-3 ड्रॉप्स पानी की डालिए, वार्म वाटर बाथ दीजिए, फिर इस कंटेंट को किसी और बीकर में कीजिए जिसमें पानी है और इसको स्मेल करके देखिए, आपको बढ़िया स्वीट स्मेलिंग आपको लगेगा कि इसमें कुछ मीठा मीठा सा है, राइट। चलिए, तो ये था एक प्रोसेस एस्टेरिफिकेशन का, छोटा सा प्रोसेस है, इम्पॉर्टेंट है, राइट। इसको दे सकते हैं, इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। इक्वेशन तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसनट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा एस्टेरिफिकेशन। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मान लीजिए 1% आप ये भूल जाएं कि कितना अमाउंट लेना था, नो प्रॉब्लम, आप सीधे ये लिखिए कि टेस्ट ट्यूब में इथेनॉल इथेनोइक एसिड लिया है और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अगर आप 1 ml भूल जाते हैं तो नो प्रॉब्लम, सेटअप पूरा दिखा दीजिए, कंटेंट पूरा दिखा दीजिए, कोई नहीं नंबर काटेगा आपके। क्लियर? चलिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आपकी जय होगी, 100% होगी। बस आप ये ध्यान रखिए कि जो लक्ष्य आपने तय किया है वो उसको आप चेस करें, उसके बारे में सोचें, सपना देखें। ईश्वर आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतर और बेहतरीन जो आपके लिए है वो देगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।